नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ की फैक्ट खबर। भारतीय निर्वाचन आयोग ने देश के अलग अलग राज्यों में खाली हुई लोकसभा और विधानसभा की सीटों के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। इन सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को मतगणना होगी। इन सीटों में उत्तर प्रदेश की वो मैनपुरी लोकसभा सीट भी शामिल है जहाँ से मुलायम सिंह यादव लोकसभा सांसद थे और उनके निधन के बाद वो सीट खाली हुई है। इसके अलावा रामपुर की सीट पर भी मतदान होगा। ये सीट समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के भड़काऊ भाषण के कारण विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई थी। यूपी के मैनपुरी और रामपुर के अलावा बिहार की कुरहनी, राजस्थान के सरदार शहर और छत्तीसगढ़ की भानुप्रतापपुर सीट पर भी इस अवधि में चुनाव होगा। इसलिए देश के 5 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने वोटिंग की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके लिए नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 17 नवंबर है, जबकि अपना फॉर्म उठाने की अंतिम तारीख 21 नवंबर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव का निधन हो चुका है, जिसके चलते उनकी खाली सीट को काफी तरजीह दी जा रही है। आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हो गई है और ऐसा पहली बार होगा जब सपा बिना नेता के इस सीट पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी इस सीट से किसको उतारती है, क्योंकि नेताजी के बाद अखिलेश यादव के सामने न सिर्फ पार्टी बल्कि परिवार को देखने की भी जिम्मेदारी है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव भी इस सीट की दावेदारों की लिस्ट में शामिल है। उन्होंने 2019 में इस सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई थी, लेकिन मुलायम सिंह का नाम आगे आने के बाद वो चुनाव नहीं लड़े। अब मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि शिवपाल इस सीट से उपचुनाव लड़ सकते, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी सीट पर 1996, 2004, 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में जीत हासिल की थी। इसलिए इस सीट पर सपा की मजबूत पकड़ को देखते हुए अखिलेश ने भी 2022 के विधानसभा चुनाव में इसी लोकसभा की करहल विधान सीट से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की थी। अब आगे देखना ये होगा कि इस लोकसभा सीट का कौन दावेदार होता है। फिलहाल आयोग ने ये भी कहा है कि चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू होगी। देखते रहिए फैक्ट नाउ की फैक्ट रिपोर्ट।